मेरे साथ इस वक्त सालिक धामपुरी साहब हैं। सालिक धामपुरी साहब का नाम आपके कानों तक ज़रूर पहुंचा होगा अगर आप उर्दू के क़ारी होंगे, अगर उर्दू अखबारात पढ़ते रहे होंगे। तकरीबन 50 साल के से लगातार लिख रहे हैं। 27 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ हैं और कई किताबें अभी तक आनी बाकी हैं इनकी और आ रही हैं। उर्दू के लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहे हर फोरम पर। उर्दू के हवाले से उर्दू के साथ जहाँ जहाँ ज़्यादती जब ज़्यादती इनको नज़र आती है, बात करते हैं, लिखते हैं, आवाज़ उठाते हैं। आप भी जामिया नगर में रहते हैं और मैं भी रहता हूँ। हम मुसलमानों की आबादी में रहते हैं और तमाम मुसलमानों का ये मुत्तफ़िक़ा तौर पर मानना है, चाहे वो उर्दू भले न पढ़ता हो, लेकिन जब उर्दू की आवाज़ कहीं से उठती है तो उसको ज़रूर सपोर्ट करता नज़र आता है कि नहीं बिल्कुल उर्दू होनी चाहिए और गलत है, सारी बातें होती हैं। लेकिन मैं अगर बात करूं, आप बहुत सारे साइन बोर्ड, पोस्टर, बैनर यहाँ वहाँ सारी चीज़ें देख रहे हैं, वहाँ भी तो उर्दू नज़र नहीं आ रही है। दरअसल उर्दू के जहाँ ज़िम्मेदार हुकूमत है कि हुकूमत उसे बोलेगी, मेरे ख़्याल में सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ख़ुद उर्दू वालों की है। उर्दू वालों से मुराद मुसलमानों की। मुसलमान हर मसले में अपना दीन का रिश्ता उर्दू से जोड़ते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ ये सब कहने की बातें हैं। अमली तौर पर मुसलमान ख़ुद उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। आप जब ये बताते हैं कि मुसलमान नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, तो आपके तजुर्बात इस सिलसिले में कुछ मुझे बताएं कि कहाँ कहाँ आपने, चूँकि आप इसकी लड़ाई लंबे समय से लड़ते रहे हैं और जहाँ जहाँ कहीं आपकी नज़र पड़ती है तो आप उस पर बाकायदा लिखते हैं, नोटिस करते हैं, अखबारात में मुरासले लिखते हैं, तो ऐसी कितनी जगहों पर आपने निशानज़द किया है जहाँ पर वाकई मुसलमानों के ज़रिए से जो दावा ये करते हैं कि उर्दू को बचाए रखना चाहिए, उर्दू हमारी ज़ुबान है, हमारे दीन के जो हमारे बहुत सारे असासे उर्दू में मौजूद हैं, उनकी उर्दू दुश्मनी, उनके बारे में मुझे बताइए। मिसाल के तौर पर 3 साल पहले की बात है, मैं चार मीनार मस्जिद में ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर निकल रहा था। वहाँ एक नौजवान दर्स कुरान के पर्चे बांट रहा था। अलमिया ये कि वो दर्स कुरान का पर्चा अंग्रेज़ी में था। मैंने उस नौजवान से कहा, भाई ये आप जो पर्चे बांट रहे हैं तो ये मुस्लिम एरिया है, यहाँ 90% मुसलमान हैं, तो आपने उर्दू में नहीं छापा? तो उसने कहा कि हमने सर्वे किया है इस इलाके में, तो हमारे नज़दीक 90% लोग उर्दू ही नहीं जानते। उसने ये बात बताई। अब इससे बड़ी और उर्दू दुश्मनी क्या होगी कि एक तो ये कि सच्चाई का गला घोंटा जा रहा है। वो कह रहा है लड़का कि यहाँ 90% उर्दू नहीं जानते लोग। दूसरी मिसाल ये है कि मैं और मेरे दोस्त हैं जो हमारी तंजीम के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद ख़ान, हम जब मस्जिदों में जाते थे कहीं तो वहाँ हमें जूते यहाँ रखिए और अपने सामान की खुद हिफाजत कीजिए, ये सब हिंदी में लिखा हुआ हमें मिलता था। तो हम लोग जो है काला बिलक पेन ले जाते थे और उसको काट के हम उर्दू में लिखते थे। और बड़े बड़े पोस्टर दीवारों पर कहीं हिंदी में होते थे तो हम उन्हें काट कर लिख देते, उर्दू दुश्मनी का सबूत मत दीजिए। इस तरीके से शाहीन बाग से जाकिर नगर तक मैंने सर्वे किया है, मैं गया। मुझे जो है इतना दुखा तो बोर्ड एक आध उर्दू में नज़र आया, वरना नेम प्लेट, दुकानों के बोर्ड कोई उर्दू में नहीं है। तो क्या ये सब यहाँ गैर मुस्लिम आबाद है? अच्छा, लेकिन यहाँ एक सवाल सालिक साहब, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि दूसरी ज़ुबानें हिंदी हो या अंग्रेज़ी हो, ज़ुबान होती है और हम उर्दू को लागू करने चाहते हैं या उर्दू साथ चाहते हैं? दरअसल हम उर्दू को थोपना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि जब सरकार ने उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया है तो उसको तो उसी तरीके से आपको इस्तेमाल करने में क्या शर्म महसूस होती। ये एहसास कमतरी का मामला नहीं है कि हम उर्दू का अगर वो करेंगे तो हमारी कुछ इज्जत या हमारा वक़ार ये कम हो जाएगा। यानी एक सेकंड, आपका जो रिजर्वेशन है, यानी आपका जो सवाल वो ये है कि आप अंग्रेज़ी में भी अपने बोर्ड बनाएं, आप हिंदी में भी बनाएं, और आप गुजरात में अगर हैं तो गुजराती में भी बनाएं, आप महाराष्ट्र में तो मराठी में भी बनाएं, जिस भाषा में आप जहाँ पर रहते हैं। लेकिन अगर आप मुसलमान हैं और आप उर्दू को अपनी भाषा कहते हैं या अपने से जोड़ते हैं, उर्दू को मादरी ज़बान कहते हैं, उर्दू को मादरी ज़बान कहते हैं, सर्वे होता है किसी भी चीज़ का तो उसमें जो है तमाम सियासी लीडरों का, मजहबी लीडरों का मुसलमान से मुतालबा होता है कि मादरी ज़बान के खाने में उर्दू लिखवाओ जी। तो क्या मादरी ज़बान के खाने में उर्दू लिखवाने से उर्दू का फ़रोग़ हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। अहम बात बताई आपने कि मैं जो बातें कर रहा हूँ, हम किसी भाषा के मुखालिफ नहीं हैं, याद रहे। हम उर्दू, जो लोग भी कम्युनिटी के अंदर उर्दू को अपनी मादरी ज़ुबान
लिखते हैं और कहते हैं और मानते हैं, हम उनसे सवाल कर रहे हैं कि अगर वो मादरी ज़ुबान मानते और कहते हैं और लिखते हैं तो उनको उनके अगर वो कोई कारोबार कर रहे हैं तो उनकी दुकानों के साइन बोर्ड में, अगर वो कोई लेटर लिख रहे हैं तो उनको उर्दू में, वहाँ तो वो उर्दू इस्तेमाल करें, ताकि ये सबूत दें अगर मादरी ज़ुबान उनकी है तो इसका सबूत अमलन देना होगा, सिर्फ ज़ुबानी नहीं। यहाँ सवाल इसी बात का है। तो मुझे बताइए कि जो अभी हमारी अब ये बात हो रही है, इसमें हमारी गुफ्तगू में ये चीज़ वाज़ेह रहे कि हम उर्दू, जो लोग भी मादरी ज़ुबान का अपने आप को तस्लीम करते हैं उर्दू को, उनसे हमारा ये सवाल है, यही बात है ना? मेरा सवाल ये है कि हम देखिए, ज़बान सब अल्लाह की बनाई, ठीक है। हम बहैसियत ज़बान किसी ज़बान के मुखालिफ नहीं, बल्कि बाज़ जो सब्जेक्ट है वो दूसरी ज़बानों में ही पढ़ेंगे तो हम कामयाब होंगे। ठीक है। और उर्दू में भी बहुत सारी तालीम है यूनानी। अभी हुकूमत का एक दूसरा हरबा ये है कि उसने BUMS से यूनानी में उर्दू को हटा दिया। ये दूसरा एक हमला, इससे पिछले हफ्ते ये खबर आ चुकी है। और उसका तिब्बी तंजीमें जो हैं, ख़ास तौर से ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस, उसने बाकायदा अपील की है कि ये हुकूमत गलत वापस ले और यूनानी तिब का अक्सर ताल्लुक़ उर्दू ही से है। BUMS कोर्स करेगा आदमी तो वो कैसे करेगा जब उर्दू नहीं जानेगा। अब हुकूमत ने कहा कि उर्दू कोई ज़रूरी नहीं है BUMS का कोर्स करने के लिए, तो ये एक और साजिश है। दूसरी बात ये कि हमारा कहना ये है कि मदारिस जो हैं हमारे दीनी मदारिस, उर्दू को ज़िंदा रखने का सबसे बड़ा ज़रिया वो हैं, और वहीं से बच्चे जो पढ़ के आते हैं वो उर्दू जानते हैं अपना बहुत। लेकिन इसके हमारा कहना ये है कि आप अपना सबूत कितना दे रहे हैं उर्दू से मोहब्बत का। अब इतना तो कर सकते हैं कि आप अपने मकान के बाहर अंग्रेज़ी में भी नाम लिख दीजिए, अपना उर्दू में भी लिख दीजिए, अपनी दुकान का हिंदी में भी लिख दीजिए, उर्दू में भी बोर्ड लिख दीजिए। आपका सबूत तो होगा, आप उर्दू वाले यहाँ रहते हैं। मैं एक वाक़या बताता हूँ कि हमारी जो तंजीम है उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी तंजीम उर्दू को कानूनी दर्जा दिलाने का काम करती है। यूनाइटेड मुस्लिम ऑफ इंडिया वो उर्दू के प्रोग्राम वाला करती है, उर्दू के लिए आमादा करती है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये, और इसका हमने जो कानूनी लड़ाई लड़ी है वो मैं आपको बताऊं कि हमने मनी ऑर्डर फार्म पर पहला काम किया। हम मनी ऑर्डर, हमारा एक आदमी मनी ऑर्डर फार्म लेके गया उर्दू में भर के, और पोस्ट ऑफिस से कहा कि उसने मना की थी। हमने कहा इस पर लिखो कि मैं इसे कबूल नहीं करूँगा, जब उर्दू ही दूसरी सरकारी ज़बान है तो इसे क्यों नहीं लोगे। तो ये हमने लड़ा, कोर्ट में गए, कोर्ट से हमें फैसला हुआ हमारे हक़ में। इसी तरीके से हम इलेक्शन के मौके पर हमारे आदमी ने नॉमिनेशन कराया, पहले कौंसलर का कराया, इलेक्शन किसी को नहीं लड़ा था, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि नॉमिनेशन फार्म उर्दू में भी कबूल होना चाहिए। MLA का कराया, हमारे डॉक्टर जो है लाल बहादुर साहब गैर मुस्लिम, उन्होंने राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ने के लिए नॉमिनेशन किया उर्दू में और वो मंजूर कराया। आज आप MP, विधायक, काउंसलर, इसके लिए नॉमिनेशन उर्दू में कर सकते हैं, लेकिन हम में एहसास कमतरी है हमारे सियासी लोगों में। वो समझते बेइज्जती है, कमतर दर्जा है, अंग्रेज़ी में भरेंगे वो, आप उर्दू में भरिए, वो कबूल किया जाएगा। नहीं, ये बहुत अहम बात आप बता रहे हैं कि अगर उर्दू को सरकारी दर्जे का ज़ुबान हासिल है, और हम मुतालबा भी करते हैं और सरकारों ने दे भी रखा है, दिल्ली में भी मौजूद है, उत्तर प्रदेश में खुद भी मौजूद है और कई स्टेटों में है। ख़ास तौर से नॉर्थ के स्टेटों में ये ज़्यादा मसला पाया जा रहा है। आप अगर हैदराबाद जाएँ, आप अगर इवन तमिलनाडु जाएँ, मैं तमिलनाडु भी गया हूँ, वहाँ भी मैंने वहाँ के स्कूलों के बोर्ड उर्दू में देखे हैं, बाज़ारों में उर्दू देखी है मैंने, महाराष्ट्र में भी ये देखा जाता है। लेकिन ये सारी समस्या, ये जो उत्तर प्रदेश, ये नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर ज़्यादा पाई जा रही है। इसकी वजह क्या पाते हैं? मेरे ख्याल में इसकी वजह समझ ये है एहसास कमतरी। वो ये समझते हैं कि उर्दू में बोर्ड लिखने से हमारी जो है ग्रेड कम हो जाएगा, हमारी पोजीशन कम नज़र आएगी। नाज़रीन, मैं आपको ये बता दूं कि सालिक धामपुरी साहब उर्दू के लिए लड़ाई लड़ने वाली जो तंजीम ऑल ओवर इंडिया में मौजूद है इस वक्त, सबसे मशहूर मारूफ तंजीम, जिसने बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ी और लड़ाइयाँ लड़ करके उसने हासिल किया, जीत हासिल की है। साथ साथ हमें और आपको भी, हम सबको, इस ओखला और जामिया नगर में ख़ास तौर से रहने वालों को तो ये बात भी उनको भी ये बात ध्यान रखनी होगी कि वो अपनी ज़िंदगी में उर्दू को कितना बरत रहे हैं या कितना इग्नोर कर रहे हैं। शुक्रिया।